Hello friends, welcome back to my channel. So today we will finish our remaining topic classification of aves जिसके फ्रेंड्स हमने टू पार्ट्स ऑलरेडी लास्ट वीडियोस में पढ़ लिए हैं। हमने एव्स जो क्लास है उसको टू सब क्लासेस में डिवाइड किया था। फर्स्ट सब क्लास जो थी वो थी आर्क्योर्निट्स एंड जो सेकंड सब क्लास थी वो थी नियोर्निट्स। देन नियोर्निट्स जो सब क्लास है उसको फर्दर हमने 4 सुपर ऑर्डर्स में डिवाइड किया है, जिसमें हमने ऑलरेडी 3 जो सुपर ऑर्डर्स हैं वो पहले ही पढ़ लिए हैं। एंड फ्रेंड्स दोनों ही वीडियोस के मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। सो प्लीज़ पहले वो 2 वीडियोस पढ़ना ऑलरेडी बहुत इंपॉर्टेंट है एंड देन आप ये वाली वीडियो पढ़ना। ओके, सो फर्स्ट जो सुपर ऑर्डर था वो था ओडोंटोग्नेथे। देन द सेकेंड सुपर ऑर्डर वॉज पैलियोग्नेथे। थर्ड था इम्पेने एंड फोर्थ सुपर ऑर्डर जो हम इस वीडियो में पढ़ेंगे वो है फ्रेंड्स नियोग्नेथे, या जिसे हम कैरिनेटे भी बोलते हैं। अब इसमें जितने भी बर्ड्स या मेंबर्स हैं वो सब कैसे मॉडर्न यूजुअली स्मॉल साइज्ड बर्ड्स, इट मीन्स हम जो मोस्टली फ्रेंड्स हमारे सराउंडिंग्स में एनवायरमेंट में जो भी बर्ड्स देखते हैं वो मोस्टली सारे नियोग्नेथे के ही मेंबर्स हैं। जिन सारे बर्ड्स के विंग्स जो होते हैं वेल डेवलप्ड होते हैं और फेदर्स जो होते हैं उनमें इंटरलॉकिंग सिस्टम होता है। इंटरलॉकिंग सिस्टम मीन्स जो फेदर्स है उनमें प्रॉपर जॉइंट्स प्रेजेंट है जिनकी वजह से वो इजीली फ्लाई कर सकते हैं। सारे फ्लाइंग बर्ड्स होते हैं, फ्लाइटलेस कोई भी नहीं होता। रेट्रिसेस जो होती है वो उनमें प्रेजेंट होती है। रेट्रिसेस मैंने जैसे कि आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि रेट्रिसेस क्या होती है, जो टेल वाले जो फेदर्स होते हैं जिन्हें हम बर्ड्स की पूंछ कह सकते हैं, टेल कह सकते हैं, उन्हें हम रेट्रिसेस बोलते हैं। तो रेट्रिसेस भी प्रेजेंट होते हैं और रेगुलरली अरेंज्ड होते हैं। टेराइले रेगुलर होता है, तो टेराइले भी आपको पता है उनकी बॉडी का वो पार्ट जिसके ऊपर से फेदर्स ग्रो करते हैं। ओके, देन ऑयल ग्लैंड इनमें प्रेजेंट होती है। जो स्कल होता है फ्रेंड्स वो इनका कैसा होता है, नियोग्नेथस होता है। इसका मतलब क्या होगा, जो वॉर्मर बोन जो होगी उनके स्कल की वो शॉर्ट होगी, अलाउइंग पैलेटाइन्स टू मीट, जहाँ पर दोनों पैलेटाइन्स भी बोन है वो क्या होंगे, दोनों जगह मिल रहे हैं। लास्ट में हमने जो देखे थे फ्रेंड्स, जो लास्ट वीडियो में हमने जिस टाइप का स्कल देखा था वो था ड्रोमेग्नेथस था, जिस स्कल में क्या होता है फ्रेंड्स, जो वॉर्मर बोन होती है स्कल की वो बड़ी होती है, ब्रॉड होती है, जिसके अंदर ही पैलेटाइन जो बोन्स होती है वो दोनों इंटरसेक्ट करते हैं, दोनों एक जगह आकर फ्यूज्ड हो जाते हैं। बट इस वाले स्कल में क्या होता है, नियोग्नेथस स्कल में क्या होता है, जो वॉर्मर बोन होती है स्कल की, फ्रेंड्स ये वॉर्मर बोन क्या है, जो स्कल में बहुत सारी बोन्स होती है आपको पता है। तो स्कल जो होता है उसकी जो स्टार्ट आगे की नॉस्ट्रल और माउथ के आसपास की जो बोन्स होती हैं, माउथ नॉस्ट्रल के पास की जो बोन होती है उसे वॉर्मर बोन बोलते हैं, जो यहाँ पर शॉर्ट होती है, और पैलेटाइन बोन्स जो होती है वो वहां पर आकर के दोनों मिल रही है। ओके, ये भी माउथ के ऊपर का पार्ट वाली बोन है। देन स्टर्नम जो होता है फ्रेंड्स, आपको पता है स्टर्नम क्या होता है, बीच में हमारे दोनों, अगर ह्यूमंस की बात करें तो दोनों जो हमारे लंग्स हैं, दोनों रिब्स है, रिब्स के बीच वाली जो बोन है वो स्टर्नम कहलाती है। एंड स्टर्नम इनकी जो होती है उनमें वेल डेवलप्ड कील प्रेजेंट होती है, तो कील भी बोन है। ये सारी टर्म्स फ्रेंड्स मैं लास्ट वीडियोज में ही आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। सो कील क्या होता है, कील ऐसी बोन होती है, ये एक तरह का ब्रेस्ट बोन कह सकते हैं, जो एक्सटेंड होती है नीचे तक, रिब्स के अलोंग ही एक्सटेंड होती है, और इनके ऊपर ही फिर क्या होते हैं, फेदर्स अटैच्ड होते हैं, फेदर्स लगते हैं। इट मीन्स फेदर्स जिस बोन पर प्रेजेंट होते हैं वो बोन कौन सी होती है, कील होती है। देन पाइगोस्टाइल जो होती है वो भी इनमें प्रेजेंट होती है। तो इसका मतलब भी फ्रेंड्स आपको ऑलरेडी पता है, पाइगोस्टाइल मीन्स क्या होता है, ट्रायंगुलर प्लेट लाइक स्ट्रक्चर होता है जो उनकी कॉडल वर्टिब्रे होती है। इट मीन्स जो टेल पर जो वर्टिब्रे प्रेजेंट होती है बर्ड्स के, वहाँ पर ऐसा एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जो क्या करता है, टेल के फेदर्स को सपोर्ट करते हैं। तो वो जो पाइगोस्टाइल भी इनमें प्रेजेंट होता है ऑब्वियसली, क्योंकि इनमें जो रेट्रिसेस है, जो टेल फेदर्स है वो प्रेजेंट है, तो उनको सपोर्टिंग जो स्ट्रक्चर होगा पाइगोस्टाइल वो भी प्रेजेंट होगा। पेक्टोरल मसल्स जो होती है इनमें वो कैसी होती है, लार्ज होती हैं। देन नेक्स्ट इज क्लेविकल्स आर ऑलवेज वेल डेवलप्ड। तो फ्रेंड्स आपको क्लेविकल बोन भी पता है, जो हमारी कॉलर बोन होती है उसको हम क्लेविकल बोन बोलते हैं। तो जो क्लेविकल्स होते हैं इन बर्ड्स के वो भी कैसे होते हैं, वेल डेवलप्ड होते हैं। मेल जो होते हैं इनमें, उनमें कोई भी कॉप्युलेटरी ऑर्गन प्रेजेंट नहीं होता है। जो इनके यंग वंस होते हैं वो कैसे होते हैं, ऑल्ट्रीशियस होते हैं। तो फ्रेंड्स हमने लास्ट वीडियो में जो पढ़ा था उसमें हमने देखे थे जो यंग वंस थे, लास्ट सुपर ऑर्डर के जो मेंबर्स थे उनमें कैसे थे, यंग वंस जो थे वो प्रोइशियस थे। तो मैंने आपको बताया था प्रोइशियस मीन्स ऐसे यंग वंस या ऐसे हम ऑफस्प्रिंग्स कह सकते हैं जिनका डेवलपमेंट बहुत फास्ट होता है। एंड
ऑल्ट्रेशियस मीन्स इनका डेवलपमेंट धीरे धीरे होता है, टाइम लगता है थोड़ा। लाइक फ्रेंड्स हम एव्स की बात कर रहे हैं, ऑब्वियसली बर्ड्स की बात कर रहे हैं, बट अगर हम इंसानों की बात कर रहे हैं तो वी ऑल्सो टेक टाइम, हमें भी ग्रो करने में टाइम लगता है, हम धीरे धीरे बड़े होते हैं। तो सेम बर्ड्स की बात करें तो बर्ड्स को इतना टाइम नहीं लगता है जितना ह्यूमंस को लगता है, बहुत जल्दी बड़ी हो जाती हैं। बट फिर भी प्रोइशियस जो बर्ड्स होते हैं, जैसे कि हमने लास्ट जो वीडियो थी उसमें पढ़ा था, लास्ट सुपर ऑर्डर के मेंबर्स जो थे उन बर्ड्स में सारे ऑफस्प्रिंग्स कैसे थे, प्रोशियस थे। इसका मतलब वो उनका डेवलपमेंट बहुत जल्दी हो जाता था, वो फ्लाइटलेस बर्ड्स थी तो वो जल्दी से ही दौड़ना चलना शुरू कर देते। और ऑल्ट्रेशियस जो ऑफस्प्रिंग्स है उनमें थोड़ा सा डेवलपमेंट लेट होता है। जो बच्चे होते हैं, आपने स्टार्टिंग में स्पैरो, पिजन, बहुत सारे ऐसे ऑफस्प्रिंग्स देखे होंगे बर्ड्स के जिनमें पहले फेदर्स नहीं आते हैं। और ऑब्वियसली जो फेदर्स नहीं आते हैं तो ये जो बर्ड्स होती है उनका मेन काम ही उड़ना होता है। फ्लाइंग बर्ड्स है तो ये उड़ नहीं सकती, इट मीन्स इनका जो डेवलपमेंट है वो स्लो है। ओके, देन इन बर्ड्स की बात करें तो ये पूरे ऑल ओवर दी वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूटेड है, हर जगह मिलेंगी, ऐसा नहीं है लाइक ऑस्ट्रिच की वो सिर्फ पर्टिकुलर न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया में ही मिलेंगे, या अमेरिकन ऑस्ट्रिच ओनली अमेरिकन में ही मिलेंगे, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में ये सब पढ़ा था। ओके, देन अब फ्रेंड्स हम सुपर ऑर्डर 4th पढ़ रहे हैं। तो इस सुपर ऑर्डर को इन्होंने सेवरल ऑर्डर्स, टोटल हम पढ़ेंगे 19 ऑर्डर्स में इसको क्या किया है, डिवाइड कर रखा है। दे आर ग्रुप्ड इनटू 6 होमोलोगस इकोलॉजिकल ग्रुप्स। और इन 19 ऑर्डर्स को भी फर्दर हमने क्या किया है, इट मीन्स इन ऑर्डर्स को, जैसे कि हम सुपर ऑर्डर पढ़ रहे हैं कौन सा, 4th नियोग्ने थे, इसको इन्होंने 6 होमोलोगस इकोलॉजिकल ग्रुप्स, इट मीन्स 6 ग्रुप्स में डिवाइड किया है। और टोटल हम इन 6 ग्रुप्स में 6 ग्रुप्स में देखेंगे तो टोटल 19 ऑर्डर्स हैं। ओके, जैसे कि फर्स्ट ग्रुप ए की बात करते हैं तो ग्रुप ए में हमने कितने रखे, एर्बोरियल बर्ड्स रखे। तो एर्बोरियल मीन्स आपको पता है जो अपना मोस्ट ऑफ द टाइम अपनी लाइफ का वो कहाँ पर, इन एंड अराउंड श्रब्स एंड ट्रीज के ऊपर या श्रब्स के ऊपर, पेड़ पौधों के ऊपर बिताते हैं। लाइक आपने एर्बोरियल ऑर्गेनिज्म सुने होंगे जिसमें हम मंकी पढ़ते हैं, जो एक ट्री से दूसरे ट्री, इट मीन्स ट्रीज पर रहते हैं, तो उसे हम एर्बोरियल बोलते हैं। तो एर्बोरियल बर्ड्स मीन्स जो मोस्टली उड़ेंगे नहीं, दे कैन फ्लाई बट दे स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम अराउंड द ट्रीज। ओके, ट्रीज और श्रब्स के अकॉर्डिंग वो उसके आसपास ही वो बिताते हैं। जिसमें फर्स्ट जो ऑर्डर आता है वो है पैसेरिफॉर्म्स। सो पैसेरिफॉर्म्स क्या होती है, लार्जेस्ट ऑफ ऑल द बर्ड ऑर्डर्स इंक्लूडिंग हाफ द नोन स्पीशीज। Feet are adapted for perching while beaks are adapted for cutting। तो अब ऑर्डर फर्स्ट जो पैसेरिफॉर्म्स में जितनी भी बर्ड्स आती है, वो जितने भी बर्ड ऑर्डर्स है उसमें सबसे ज़्यादा, इट मीन्स हम टोटल 19 ऑर्डर्स पढ़ रहे हैं और इंक्लूडिंग हमने जो अभी तक जितने भी ऑर्डर्स पढ़ लिए, इन सारे ऑर्डर्स में से ये एक ऑर्डर ऐसा है पैसेरिफॉर्म्स जिसमें सबसे लार्जेस्ट नंबर ऑफ बर्ड्स प्रेजेंट है। ओके, हम जितनी भी स्पीशीज़ बर्ड्स की जानते हैं उसमें से सबसे ज़्यादा जो स्पीशीज़ प्रेजेंट है बर्ड्स की वो इसमें प्रेजेंट होती है। इन बर्ड्स के जो फीट होते हैं वो कैसे होते हैं, पर्चिंग का मतलब पता है, उड़ते हुए आया और अचानक बैठना, है ना, बैठते हैं तो पर्च के लिए उनके फीट एडेप्टेड होते हैं। और बीक्स जो होती है वो कटिंग के लिए, इट मीन्स कुछ खाने के लिए वो एडेप्टेड यूज़ आती है। अब इसका एग्जाम्पल क्या है, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल हाउस स्पैरोज, जो हम चिड़िया हम चारों तरफ ऑब्वियसली डेली देखते हैं, जिसका जो नेम है साइंटिफिक नेम वो क्या है, पासर डोमेस्टिकस। फ्रेंड्स यहाँ मैंने डबल अंडरलाइन नहीं करी है, बट आप कहीं भी डबल अंडरलाइन करना मत भूलना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जब इंटरनेशनल जो नॉमेनक्लेचर पढ़ते हैं तो नॉमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग जो जीनस और जो स्पीशीज़ होती है उसके नीचे अंडरलाइन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ओके, देन क्रो इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ पैसेरिफॉर्म्स जिसका नाम है कॉर्वस स्प्लेंडेंस। देन इंडियन जंगल क्रो दैट इज कॉर्वस मैक्रो राइंकॉस, ठीक है, मैक्रोरिंकॉस। देन कॉमन मैना जो है फ्रेंड्स ये वही है मैना बर्ड, ऑब्वियसली आपने सुनी है, जिसका नाम है एक्रीडोथेरस ट्रिस्टस। देन वेवर बर्ड जिसको बया बोलते हैं फ्रेंड्स, बया का घोंसला बहुत फेमस है, वो बहुत सुंदर सा अपना घोंसला नेस्ट बनाती है। ओके, जिसका नाम है प्लोशियस फिलिपिनस। देन बुलबुल जो बहुत सुंदर गाना गाती है दैट इज मॉलपेस्टिस एटसेट्रा। ये सारे एग्जाम्पल्स है ऑर्डर फर्स्ट पैसेरिफॉर्म्स के। देन द नेक्स्ट इज ऑर्डर सेकंड दैट इज पीसीफॉर्म्स। अब पीसीफॉर्म्स में फ्रेंड्स सारे वुड पैकर्स, टोकन्स, सैपसकर्स और उनके एलिस, उस टाइप के बर्ड सारे इस ऑर्डर में आते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है इसका येलो फ्रंटेड पाइड वुड पेकर।
वुड पैक आपको पता है फ्रेंड्स, जो वुड ऑब्वियसली ऐसी बर्ड जो होती है मोस्टली अपना जो टाइम होता है वो क्या करती है, वुड के अंदर इस टाइप से कंटिन्यूसली उसके बैक को पुश करती रहती है, पूरे टाइम अपने बैक को, चोंच को हिलाती रहती है वुड के अंदर। वो एक्चुअल में क्या करती है, इंसेक्ट उसका फूड ढूंढती है। ओके, इसकी जो बैक जो होती है, चोंच होती है, वो बहुत स्ट्रांग होती है, जो क्या करती है उसको खोखला कर देती है किसी भी पेड़ को। ओके, तो इस वुड पैकर का नाम क्या है, डेंड्रोकॉर्पस मैरिटेंसिस। ओके, मैरिटेंसिस। सो डेंड्रोकॉर्पस मैरिटेंसिस। फ्रेंड्स, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है इन क्लासिफिकेशंस और इसमें, वो है आपको हर किसी बर्ड का या हर किसी जो भी एग्जाम्पल आपको याद है, मैंने आपको पहले भी बताया है कि आपको हर एक ऑर्डर, हर एक क्लास का आपको दो नहीं एटलीस्ट 5 एग्जाम्पल्स आपको पता होने चाहिए। या ऑर्डर हम पढ़ रहे हैं तो फ्रेंड्स हर ऑर्डर के एटलीस्ट आपको 2 से 3 एग्जाम्पल्स पता होने चाहिए, और जो एग्जाम्पल्स आपको पता है उनके आपको बायोलॉजिकल नेम भी पता होने चाहिए। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद ज़रूर करना इन्हें। गोल्डन बैक्ड वुड पैकर, ये भी इसी का एग्जाम्पल है, जिसको हम क्या बोलते हैं, डायनोपियम बेनेगेलेंसिस। ओके, एटसेट्रा, ये सारे एग्जाम्पल्स है पीसी फॉर्म्स के। देन ऑर्डर थर्ड जो है वो है फ्रेंड्स कॉलम्बी फॉर्म्स। अब फ्रेंड्स इनमें हम अलग अलग जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो नहीं पढ़ रहे हैं, बिकॉज इनमें कैरेक्टरिस्टिक्स वही है जो हमने अभी सुपर ऑर्डर 4th की पढ़ी है। जो नियोग ने थे कि अभी हमने सारी कितनी टोटल 13-14 हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी, वो सारी ही इनमें प्रेजेंट है। हमने इन सबको अलग क्यों डिवाइड किया है, क्योंकि ये सब दिखते अलग है, इनका लुक वाइज ये सब अलग है, बाकी ये सेम कैरेक्टरिस्टिक्स अंदर से एनाटॉमी सेम शो करते हैं जो हमने अभी सुपर ऑर्डर 4th की पढ़े थे। ओके, अब जो कॉलम्बी फॉर्म्स है उनमें कॉलम्ब वर्ड से फ्रेंड्स समझ जाना। कॉलम्बा लिविया बहुत फेमस नेम है, रॉक पिजन जो हम चारों तरफ कबूतर जो देखते हैं हमारे आसपास। तो कॉलम्बी फॉर्म्स में जो डव, जो सफ़ेद कबूतर होते हैं, और पिजन्स जो ब्लू कबूतर हम देखते हैं, नीले कबूतर जिनको क्या बोलते हैं, ब्लू रॉक पिजन्स, कॉलम्बा लिविया, वो सब इसी में ही आते हैं। देन ग्रीन पिजन भी होते हैं जिसका नेम क्या है, क्रोकोपस। देन पैसेंजर पिजन दैट इज एक्टोपिस्टिस माइग्रेटोरियस। देन रिंग्ड टर्टल डव, स्ट्रेप्टोपीलिया, राइसोरिया। देन एक्सटिंक्ट डोडो, फ्रेंड्स आपने डोडो वर्ड सुना होगा, जो एक्सटिंक्ट हो चुका है डोडो बर्ड होती है, उसका नाम क्या है, रेफस, वो भी इसी का ही फॉर्म था, कॉलम्बी फॉर्म्स में ही आता था वो भी। देन सॉल्टेयर जिसका साइंटिफिक नेम क्या है, पेजोफेप्स एटसेट्रा। ओके, देन ऑर्डर 4th जो है वो है सीटेसी फॉर्म्स। तो इसमें जितने भी पैरट्स आते हैं फ्रेंड्स, बहुत सुंदर सुंदर तोते, पैरट्स भी आपने देखे होंगे, अलग अलग कलर के आते हैं, पैरट्स, पैराकिट्स, देन कॉकेटूज, देन मैकोज, देन लव बर्ड्स भी आपने देखी होंगी, 2 जो मेल फीमेल बर्ड्स होती हैं हमेशा साथ में रहती हैं एटसेट्रा। ये सारे जो बर्ड्स होते हैं वो इस ऑर्डर में आती है, जिसका एग्जाम्पल है ग्रीन पैरट जिसका नाम है सिटेक्युला क्रैमेरी। देन लार्ज इंडियन पैराकिट जिसका एग्जाम्पल है सिटेक्युला यूपेट्रिया। ओके, एटसेट्रा, ये सारे बर्ड्स का एग्जाम्पल है इस ऑर्डर का। देन ग्रुप बी, तो आप देखना फर्स्ट जो ऑर्डर है उसमें फर्स्ट जो ग्रुप है एर्बोरियल बर्ड्स, उसमें हमने 4 ऑर्डर्स पढ़े। अब ग्रुप बी जो है वो है टेरेस्ट्रियल बर्ड्स का। टेरेस्ट्रियल वर्ड से क्लियर है कि मोस्टली ये कैसे होते हैं, परफेक्टली एबल टू फ्लाई, पूरी तरह अच्छे से उड़ सकते हैं, पर इनका मोस्ट ऑफ द टाइम कहाँ, ग्राउंड पे दौड़ने में ही निकालते हैं, दौड़ते हुए रनिंग ऑन ग्राउंड ही इनका टाइम निकालते हैं ये। सो ऑर्डर 5th जिसका नाम है फ्रेंड्स गैलीफॉर्म्स। तो गैलीफॉर्म्स जो होते हैं इनके अंदर जो बर्ड्स आती है वो मोस्टली गेम बर्ड्स जिन्हें बोलते हैं, एंड दे आर नोटेबल फॉर देयर पैलेटेबिलिटी। तो फ्रेंड्स पैलेटेबिलिटी नेम से ही क्लियर है, ऐसी बर्ड्स जिनको मोस्टली हम खाते हैं, ईट करते हैं। पैलेटेबिलिटी मीन्स क्या होता है, टेस्टी। तो यू नो इट वेरी वेल कि ऐसे कौन सी बर्ड्स है जिसको ह्यूमंस एज ए इकोनॉमिक पर्सन उनके डाइट में यूज़ करते हैं। तो आपने ऑब्वियसली चिकन यूज़ होता है एज अ फूड, तो सेम वैसे ही फ्रेंड्स जो गेम बर्ड्स होती है उन्हें भी फॉर देयर टेस्ट जो ह्यूमन्स है वो एज इकोनॉमिक पर्पज फॉर फूड यूज़ करते हैं। देन इनके स्क्रैचिंग फीट होती है, आपको पता है लाइक ऐसे जो बर्ड्स होते हैं इनके स्क्रैच बहुत करते हैं, इनके जो नाखून जो होते हैं, नेल्स होते हैं, वो शार्प होते हैं और बहुत अच्छे से स्क्रैच करते हैं। ओके, देन जो शॉर्ट होते हैं ये छोटे छोटे होते हैं नीचे से, इट मीन्स इनका जो लेंथ होती है, हाइट होती है, वो बहुत शॉर्ट होती है। पावरफुल फ्लाइट होती है, उड़ बहुत अच्छे से सकते हैं बट उड़ते नहीं है, मोस्टली इधर उधर वो ग्राउंड पे ही रन करते हैं, वॉक करते हैं। और लार्जली ग्रेमिनीवोरस डाइट होती है इनकी। तो फ्रेंड्स ग्रेमिनीवोरस मीन्स क्या होता है, एक तरह से हर्बीवोरस ही होता है, बट फिर भी हर्बीवोरस और ग्रेमिनीवोरस टर्म्स अलग है। हर्बीवोरस मीन्स कोई भी प्लांट,
को जो एनिमल ईट कर रहा है उसे हम हर्बीवोरस कहते हैं। एंड ग्रेमिनीफोरस मीन्स होता है स्पेशली ग्रासेस एंड ग्राम्स, लाइक हम दाने बिखेर देते हैं और उन दानों को ही वो खाते, सीड्स को खाते हैं, सो उन्हें हम ग्रेमिनीवोरस डाइट्स कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल है रेड जंगल फाउल। फाउल आपने देखे होंगे, छोटे छोटे बर्ड्स होते हैं जिसको गैलस भी कहते हैं। एंड ये जो बर्ड्स होती है फ्रेंड्स, दिखने में थोड़ी थोड़ी कुकूज जैसी भी होती है। इट मीन्स कि इसकी हैन चिकन टाइप भी होती हैं बट उनसे अलग होती है। देन पी फाउल जिनको पैवो क्रिस्टेटस कहते हैं। देन क्वेल जिसका नाम है कॉट्रोनिक्स, ओके कॉटरनिक्स। देन ग्रे पैट्रिच, पार्ट्रिच भी इसी का ही पार्ट है फ्रेंड्स। पार्ट्रिच भी बहुत फेमस बर्ड है, आपने ऑब्वियसली सुना होगा। देन इसका नाम है फ्रैंकोलिनस, पॉन्डी सेरियनस एटसेट्रा। ये सब बर्ड्स को आप ज़रूर गूगल करके देखना, आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेंगे, आपको पता चलेगा कौन कौन से बर्ड्स किस टाइप से, और हमने इन सबको क्यों अलग अलग क्लासीफाई किया है, क्यों अलग अलग ग्रुप्स में, ऑर्डर्स में रखा है। देन द ऑर्डर 6 जो है फ्रेंड्स वो है कुकुलीफॉर्म्स। तो नेम से क्लियर है, इनके अंदर सारे कुकूज और उनके एलिज, उनके सिमिलर बर्ड्स को डाला है, जिसका एग्जाम्पल है कुकूज। तो कुकुलस, कैरोनस। देन कोयल, कोयल भी इसी में ही आती है फ्रेंड्स। याद रखना, हम मोस्टली इंग्लिश में भी, लिटरेचर में भी हम कह देते हैं कि कोयल को ही इंग्लिश में कुकू कहते हैं। बहुत सुंदर गाती है कोयल, बट कोयल जो है वो अलग होती है। ओके, याद रखना, कोयल अलग होती है और कुकू अलग होती है। कुकुलस कैनोरस नाम है, और कोयल जो है उसका जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है, यूडाइनेमिस स्कोलोपेशियस एटसेट्रा। तो ये सारे किसके नाम है, कुकुलीफॉर्म्स के बर्ड्स का नाम है। देन ग्रुप सी की हम बात करते हैं तो वो होते हैं स्विमिंग एंड डाइविंग बर्ड्स होते हैं, स्विमिंग करने वाले बर्ड्स होते हैं, जिसमें ऑर्डर 7 आया एनसेरीफॉर्म्स। हमने देखा कि जो सेकेंड ग्रुप था उसके अंदर दो ही ऑर्डर्स थे। ओके, नाउ ग्रुप सी में 7th ऑर्डर जो आता है वो क्या है, एंसेरीफॉर्म्स। तो एंसेरीफॉर्म्स के अंदर सारे एक्वेटिक बर्ड्स इंक्लूडेड है फ्रेंड्स, लाइक गीज आपने सुना है, स्वान्स, डक्स, ये सब इसमें ही आते हैं, जिसका एग्जाम्पल है वाइल्ड डक, या जिसको मलार्ड भी बोलते हैं, जिसका नाम है एनस। देन स्वान का सिग्नस नाम है, साइंटिफिक नेम या बायोलॉजिकल नेम हम कह सकते हैं। देन बार हेडेड गूज, इसका नाम है एंसर इंडिका एटसेट्रा। देन द नेक्स्ट ऑर्डर जो है 8th ऑर्डर, दैट इज कोरेसीफॉर्म्स, जिसके अंदर फ्रेंड्स किंगफिशर्स एंड एलीज आती है। तो किंगफिशर्स आपको पता है। अब फ्रेंड्स इस बर्ड का नाम सुन के आपको हुआ होगा, थोड़ा सा डाउट जाता है लोगों के मन में कि इनको हमने क्यों इस वाले ग्रुप में ऐड किया है। तो फ्रेंड्स हमने देखा स्विमिंग एंड डाइविंग बर्ड्स लिखा है, डाइव मारते हैं, जो डाइव करते हैं पानी के अंदर। तो आपको पता है किंगफिशर नाम ही क्यों किंगफिशर इनका नाम पड़ा है, क्योंकि ये मछलियों को खाता है, बहुत जोर से ऊपर बैठते हैं फ्रेंड्स, जो पॉन्ड होता है और उसके ऊपर रहते हैं, और उनको जैसे ही कोई भी फिश दिखती है वो बहुत जोर से डाइव मारते हैं, एंड उसके बाद उस फिश को अपनी चोंच में पकड़ करके वापस से ऊपर आ जाते हैं। तो इसलिए उन्हें इस वाले ग्रुप में इनको इंक्लूड किया है। इसका एग्जाम्पल है वाइट ब्रेस्टेड किंगफिशर, जिसका नाम है हेल्सायन स्माइरेंसिस। ओके, देन ग्रेट हॉर्नबिल भी इसी का एग्जाम्पल है, जिसका और क्या कहते हैं, डाइकोसेरोस बाइकॉर्निस। देन पाइड किंगफिशर, दैट इज सिराइल रूडीज एटसेट्रा। देन द 9th ऑर्डर जो है फ्रेंड्स वो है गैवीफॉर्म्स। अब गैवीफॉर्म्स में जो बर्ड्स इंक्लूड है वो सारे कैसे मराइन बर्ड्स हैं, जिनको लून्स भी कहते हैं या गविया भी बोलते हैं। ओके, जिसमें रिप्रेजेंटेड बाय ओनली 4 स्पीशीज, जिनके अंदर सिर्फ 4 ही स्पीशीज इंक्लूडेड है, किसमें, गैवीफॉर्म्स में। तो फ्रेंड्स इसके एग्जाम्पल्स अगर आप बोलो तो इन एग्जाम्पल्स जो भी बर्ड्स है उसको लून्स ही कहते हैं। तो आप सीधे सर्च क्या करोगे गूगल पे, लून्स या फिर गविया। ओके, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ गैवीफॉर्म्स। देन ऑर्डर जो 10th है वो है पॉडीसिपेडिफॉर्म्स, या फिर इसको हम कह सकते हैं कॉलिम्बीफॉर्म्स। ओके, तो इसके अंदर क्या है, ग्रैब्स, जिसको पॉडीसिप्स भी बोलते हैं, इंक्लूड है। इनमें जो भी बर्ड्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ग्रैब्स बोलते हैं या फिर पॉडीसिप्स बोलते हैं, या फिर इनको क्या बोलते हैं, ऑफन डाइवर भी कहा जाता है बिकॉज ऑफ देयर हैबिट्स, क्योंकि ये डाइविंग करते हैं तो इनको डाइवर्स भी इन बर्ड्स को कहते हैं। देन ऑर्डर 11th जो है वो है फ्रेंड्स प्रोसेलरी फॉर्म्स। तो इनके अंदर जो बर्ड्स इंक्लूड है वो कैसे होते हैं, ट्यूब नोज्ड होते हैं। इट मीन्स इनकी जो न्यूज होती है वो ट्यूब लाइक होती है, लॉन्ग होती है, ऑयली विंग्ड होते हैं, ऑयल ग्लैंड प्रेजेंट होती है, तो इनके जो विंग्स होते हैं वो ऑयली होते हैं, और सी बर्ड्स होती है सच एज एल्बेस्ट्रॉस, बहुत ही फेमस और ब्यूटीफुल बर्ड होते हैं फ्रेंड्स।
बहुत बड़ा बर्ड होता है ये, बिकॉज इसके जो विंग्स होते हैं वो बहुत ही लंबे होते हैं और ये उड़ता है तो बहुत ही सुंदर लगता है। इनके जो विंग्स फैलाते हैं तो इसके विंग्स बहुत ही लंबे होते हैं। ओके, तो एल्बेस्ट्रॉस जो है वो प्रोसेलरीफॉर्म्स ऑर्डर का ही मेंबर है, याद रखना। एंड एल्बेस्ट्रॉस का जो साइंटिफिक या बायोलॉजिकल नेम क्या है, डायमेडिया, ओके, डायमीडा, या फिर पेट्रिल्स जिसका नाम है प्रोसेलरिया, देन शेयर वाटर्स, ये सब एग्जाम्पल्स इसी ऑर्डर के हैं। देन ऑर्डर 12th जो है वो है पेलिकैनिफॉर्म्स, पेलिकैनिफॉर्म। तो फ्रेंड्स पेलिकैन से ही नाम क्लियर है कि इसके अंदर क्या आएंगे, पेलिकैन्स आएंगे, डार्टर्स, गैनेट्स एटसेट्रा, एंड कॉर्मोरेंट्स, ये सारे एग्जाम्पल्स किसके, पेलिकैनिफॉर्म्स की है। जैसे कि एग्जाम्पल है पेलिकन्स, पेलिकन्स का क्या नाम है, पेलिकैनस ही है। देन लिटिल कॉर्मोरेंट इसका है फैले क्रोकोरैक्स, निगर एटसेट्रा। तो ये सब एग्जाम्पल्स है फ्रेंड्स ऑर्डर 12th पेलिकैनिफॉर्म्स के। देन नेक्स्ट इज ग्रुप डी। सो फ्रेंड्स ग्रुप डी जो है वो है शोर बर्ड्स एंड वेडिंग बर्ड्स। तो हमने लास्ट जो ग्रुप सी पढ़े थे उसमें टोटल कितने 6 ऑर्डर्स थे। अब जो ग्रुप डी है इनमें जितने भी बर्ड्स होते हैं फ्रेंड्स, शोर का मतलब भी आपको पता है, बैंक ऑफ द रिवर जैसी होती है, वैसे शोर ऑफ द बीच होता है। इट मीन्स जो समुद्र का किनारा होता है उसको हम शोर कहते हैं। तो जो किनारे पे मोस्टली जो बर्ड्स रहती है उन्हें शोर बर्ड्स या वेडिंग बर्ड्स, तो जैसे कि कल भी बताया था, जिनके फीट जो होते हैं वो वेडेड होते हैं। ओके, थोड़े से कैसे होते हैं, वेब्ड कह सकते हैं हम या वेडेड बोल सकते हैं, पैडल लाइक फीट्स होते हैं, उनको वेडिंग बर्ड्स बोलते हैं। तो एक्वेटिक बर्ड्स सेल्डम स्विम और डाइव बिनीथ द वाटर टू एनी ग्रेट एक्सटेंट। तो इसमें ऐसे बर्ड्स आते हैं, सारे मोस्टली एक्वेटिक बर्ड्स ही हैं, जो मोस्टली कभी कभी स्विम भी करते हैं, डाइविंग भी करते हैं वाटर में, बट फिर वापस से बाहर भी आ जाते हैं। इट मीन्स शोर पे भी रहते हैं, किनारे पर भी चलते हैं। ओके, देन द नेक्स्ट इज, इसमें जो ऑर्डर है इसमें हमने फर्दर इसको जो क्लासिफिकेशन किया है, तो ऑर्डर 13 क्या है इसका, कैरिडीफॉर्म्स। तो इस ऑर्डर के अंदर शोर बर्ड्स आती है, कैरेक्टराइज्ड बाय लॉन्ग वेडिंग लेग्स, जैसे कि अभी मैंने बताया फ्रेंड्स, वेडिंग लेग्स मीन्स पेडल लाइक लेग्स होते हैं, वेब्ड टोज होते हैं, एंड मड प्रॉबिंग बेक्स होती है। तो फ्रेंड्स अलग अलग टाइप की बिक्स होती हैं, हमने देखे थे ग्रेन ईटिंग ऑर्गेनिजम्स की, जो ग्रेन ईटिंग जो बर्ड्स होती है उनकी आप देखना। देन कुछ बर्ड्स होती है उनकी लंबी होती है, कुछ की छोटी होती है, कुछ की जो इंसेक्ट खाने वाली जो बर्ड्स होती है उनकी भी बिक अलग होती है। सर वैसे मड प्रोबिंग जो बिक्स होती है वो उन बर्ड्स की बिक्स इस टाइप्स की होती है ना, एकदम ऊपर की तरफ मुड़ी हुई होती है इन बर्ड्स की बिक्स, तो उसे हम क्या बोलते हैं, मड प्रोबिंग बिक्स बोलते हैं। देन एग्जाम्पल इज रेड वेटल्ड लैपविंग, जिसका नाम है लॉबी वेनेलस इंडिकस। Then pheasant-tailed jacana, that is Hydrophaesianus chirugus. Then sandpiper, then Tringa ग्लैरियोला एटसेट्रा। तो फ्रेंड्स ये सारे बर्ड्स हैं, ऑब्वियसली मैंने ही नहीं सुने तो आपने भी नहीं सुने होंगे, बट आपको सबके एग्जाम्पल्स याद होने ज़रूरी हैं और आप ज़रूर इसको गूगल करके इनके पिक्चर्स देख सकते हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि बर्ड्स कैसे दिखते हैं। हम फ्रेंड्स बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो बायोलॉजी में हमें प्रैक्टिकल नॉलेज ऑब्वियसली होना चाहिए। कभी भी आप लैब में जाते तो आपको कोई भी मॉडल को देखकर हमें पता होना चाहिए, किसी भी स्पेसिमेन को देख करके हम बता सकते हैं कि हमें कौन सा बर्ड है, तो उसके लिए हमें हर बर्ड की पिक्चर हमारे माइंड में सेट होनी चाहिए। ओके, देन द ऑर्डर 14th इज सिकॉनी फॉर्म्स। सो सिकॉनी फॉर्म्स के अंदर जितने भी बर्ड्स आते हैं वो लॉन्ग लेग्ड होते हैं, उनके पैर जो होते हैं वो लंबे होते हैं। मार्शी मीन्स वही कीचड़ दलदल वाले एरिया में बर्ड्स रहती है, वेडिंग बर्ड्स होती है विद लॉन्ग स्नेक लाइक नेक, इनकी जो नेक होती है वो लंबी होती है सांप की तरह, एंड पिंसर लाइक बैक, और जो इनकी बैक होती है वो पिंसर की तरह होती है। तो फ्रेंड्स पिंसर आपको पता होगा, जिससे हम खाना बनाती है तो मम्मा कुछ भी होल्ड करने के लिए जो यूज़ करती है, कील की तरह या चिमटी की तरह जो होता है, जो इंस्ट्रूमेंट होता है जो किचन में यूज़ होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम पिंसर बोलते हैं। तो उस टाइप की ही इनकी क्या होती है, बेक होती है। और पियर्सिंग देयर एक्वेटिक प्रे, और जो एक्वेटिक प्रे होते हैं इट मीन्स उनके जो खाने के लिए जो भी फूड है उनका प्रे है, उसको पियर्स करने के लिए, उसको कट करने के लिए, चबाने के लिए वो बहुत यूज़ होती है, उनको पकड़ने के लिए। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल जो है वो क्या है, कैटल एग्रिट, दैट इज बुबुलकस इबिस। देन हेरॉन फ्रेंड्स आपने ऑब्वियसली नाम सुना होगा, हेरॉन्स जो होते हैं दैट इज आर्डिया
हेरोडियस, ये सब इसी के ही एग्जाम्पल्स है. स्टोर्क दैट इज सियो. Syconia, then flamingo. Flamingo is well known example, friends. Flamingo is also the example of Syconiforms. Okay, that is Phoenicopterus etc. Then order 15th जो है वो है ग्रूइफॉर्म्स. तो ग्रूइफॉर्म्स में क्रेन लाइक ऑर्गेनिजम्स, तो क्रेन भी आपको पता ही है, क्रेन सारस जिसे कहते हैं, इस टाइप के जो बर्ड्स होते हैं, वेडिंग बर्ड्स होते हैं जो पानी में ही रहते हैं. इट मीन्स पानी के ऊपर रहते हैं फॉर देयर प्रे, जिनके लॉन्ग लेग्स होते हैं और थोड़े से पार्शियली वेब्ड फीट होते हैं. तो ऐसे जो ऑर्गेनिजम्स, ऐसे जो बर्ड्स होते हैं वो इसी ऑर्डर में आते हैं, जिसका एग्जाम्पल है कॉमन कूट. अब कॉमन कूट जिसको क्या बोलते हैं, फुलिका एट्रा. देन सारस या क्रेन जिसको बोलते हैं एंटीगॉन. देन बस्टर्ड जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉरियोटिस. देन फ्रेंड्स ग्रुप ई जो है वो है बर्ड्स ऑफ प्रे. इट मीन्स नाम से ही क्लियर है कि ये जो बर्ड्स होते हैं वो मोस्टली अपने शिकारी कह सकते हैं या हम हंटर लाइक उनके जो बिहेवियर के लिए फेमस है. तो ये इस टाइप के बर्ड्स सुनते ही आपके माइंड में क्या आया होगा, ऑब्वियसली आपके माइंड में फ्रेंड्स एक बर्ड आया होगा, दैट इज चील, बाज, फैल्कन जो होते हैं, हॉक होते हैं, ईगल होते हैं, वो सब इसी ग्रुप में आते हैं. ओके, जिसमें फर्स्ट जो है ग्रुप ऑर्डर 16 दैट इज फैल्कनिफॉर्म्स. तो नेम से ही क्लियर है, फैल्कन्स होंगे, काइट होंगे. तो ये कैसे होते हैं, डायर्नियल बर्ड्स ऑफ प्रे विद शार्प हुक्ड बिक्स एंड स्ट्रॉन्ग कर्व्ड क्लॉज. तो ये जो बर्ड्स होते हैं उनके जो क्लॉज होते हैं वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं. इजीली वो किसी को भी बहुत ऊंचाई से ही, ईगल जो होता है या काइट होते हैं, कैसे नीचे आते हैं और फटाफट से उनके क्लॉज में उस एनिमल को पकड़ लेते हैं और उसको खा जाते हैं. ओके, और इनकी जो बिक होती है, चोंच होती है, वो हुक्ड होती है, मुड़ी हुई होती है आगे से. ठीक है, देन इनके एग्जाम्पल्स क्या है, कॉमन परिया काइट, कॉमन पेरिया काइट जिसको बोलते हैं मिल्वस माइग्रेन्स. देन ब्राह्मिनी काइट दैट इज हालिएस्टर इंडस. देन स्पैरोहॉक दैट इज एस्टर बेडियस. देन किंग वल्चर, वल्चर भी फ्रेंड्स इसी में ही आता है, दैट इज सार्को गिब्स कैल्वस. देन ईगल दैट इज इक्विला. देन ऑर्डर 17th जो है वो है स्ट्रीजीफॉर्म्स. तो स्ट्रीजीफॉर्म्स जो हैं इसके अंदर आउल्स आते हैं फ्रेंड्स, आउल्स, उल्लू, ऑब्वियसली बर्ड्स भी सुने हैं हमने, विच आर नॉक्टर्नल बर्ड्स. नॉक्टर्नल बर्ड्स होते हैं, सुबह में सोते हैं, रात को जगते हैं. ऑफ प्रे विद लार्ज हैंड्स, और जो इनका जो शिकार करने का तरीका होता है, इजीली हंटिंग जो तरीका होता है वो कैसा होता है, क्यों अच्छा होता है फ्रेंड्स, क्योंकि रात को आउल्स जगते हैं पर दूसरी सारी बर्ड्स तो सो जाती है, दूसरे एनिमल्स सो जाते हैं, तो इजीली ये क्या कर सकते हैं, अपना खाना इजीली ये क्या करते हैं, ढूंढ लेते हैं. विद लार्ज हेड्स, ह्यूज येलो फ्रंटल आइज होती है इनकी, आगे की तरफ आंखें होती हैं, पावरफुल ग्रेस्पिंग फीट, फेदर्ड अप टू टोज. और इनके जो फीट होते हैं वो कैसे होते हैं फ्रेंड्स, बहुत ही ग्रास्पिंग, मतलब पकड़ने के लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं, और फेदर्स जो होते हैं वो टोज तक होते हैं. बाकी सारे जो हमने बर्ड्स के देखे तो उनके टोज तक नहीं होते हैं, फेदर्स ऊपर तक होते हैं, एंड देन उनकी लॉन्ग जो या शॉर्ट हम कह सकते हैं लेग्स होते हैं. बट जो आउल्स होते हैं उनके टोज तक पूरे लेग्स जो होते हैं उन पर भी फेदर्स होते हैं. देन इनके एग्जाम्पल्स है ब्राउन फिश आउल जिसका नाम है कैट्यूपा Zilonensis. Then great horned owl that is Bubo etc. Then group F, next जो ग्रुप है फ्रेंड्स वो है एरियल बर्ड्स. तो बर्ड्स आर मोस्टली ऑन विंग एंड हैव वीक एंड वेस्टिजियल पर्चिंग फीट. तो ये जो ग्रुप है इसके अंदर ऐसे बर्ड्स आते हैं जो मोस्टली उड़ते ही रहते हैं, और इनके जो फीट होते हैं वो पर्चिंग फीट, थोड़े से वेस्टिजियल होते हैं, डिजेनरेटेड होते हैं, मतलब इनका उतरने वाला जो टाइम होता है, पर्चिंग जो टाइम होता है बहुत ही कम होता है. बाकी मोस्टली ये टाइम उड़ते ही रहते हैं, मोस्टली स्काई में ही ये स्पेंड करते हैं इनका टाइम. इनमें दो ही ऑर्डर्स आते हैं फ्रेंड्स. एक तो 18th ऑर्डर है दैट इज माइक्रोपॉडीफॉर्म्स जिसको अपॉडीफॉर्म्स भी बोलते हैं, और इसके अंदर स्विफ्ट्स एंड हमिंग बर्ड्स आती हैं. हमिंग बर्ड्स जो उल्टी भी उड़ सकती है और आगे की तरफ भी उड़ सकती है. ओके, देन इंडियन स्विफ्ट जो बर्ड का नाम है जिसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रोपोडस. देन पाम स्विफ्ट दैट इज सिप्सियरस. ये सारे फ्रेंड्स एग्जाम्पल्स हैं. देन ऑर्डर 19th जो है वो है कैप्री मल्गीफॉर्म्स. इसके अंदर शाय नॉक्टर्नल इंसेक्टिवोरस बर्ड्स आते हैं जो ज़्यादातर किसी के बाहर नहीं आते हैं, लोगों को देख करके छुप जाते हैं, इसलिए उन्हें शाय बोलते हैं. नॉक्टर्नल होते हैं तो ऑब्वियसली हम दिन में देखेंगे तो वो
हमें नहीं मिलने हैं क्योंकि वो सोते हैं, रात को जगते हैं। और इंसेक्टिवोरस बर्ड्स होती है, इंसेक्ट्स पर ही इंसेक्ट्स को ही अपना प्रे बनाकर उन्हें खाती है। सच एज नाइट हॉक्स, जो नाइट हॉक्स जो होते हैं जो सिर्फ रात को ही उड़ते हैं फ्रेंड्स, वो भी इन्हीं का एग्जाम्पल है जिसको बोलते हैं कॉर्डिल्स। देन वर्पुल व्हील्स, जो वर्पुल व्हील्स बर्ड है जिसको हम कहते हैं फेलिनोप्टिलस। देन गॉड सकर्स, दैट इज कैप्री मलगस। तो ये सारे एग्जाम्पल्स है फ्रेंड्स कैप्री मलगी फॉर्म्स के। सो फ्रेंड्स हियर वी हैव फिनिश्ड आवर टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ बर्ड्स, जो हमने 3 वीडियोज़ में पूरा किया फ्रेंड्स। आप तीनों वीडियोज़ को बहुत अच्छे से देखना एंड बहुत ईजी है, मैं आपको बता रही हूँ। मैंने तो कुछ ज़्यादा ही आपको एक्सप्लेन करने के लिए या आपके लिए मैंने थोड़े ज़्यादा एग्जाम्पल्स लिखे, बाकी आपको हर किसी के एटलीस्ट 2 to 3 एग्जाम्पल्स याद होने चाहिए। अगर 2 भी एग्जाम्पल्स हर ऑर्डर के आपको याद है देन दैट्स इनफ। बट हाँ, ये चीज़ आप याद रखना कि जो भी एग्जाम्पल्स याद है उसके आपको वर्नाकुलर या कॉमन नेम और बायोलॉजिकल या साइंटिफिक नेम दोनों ही याद होने चाहिए। ओके फ्रेंड्स, सो प्लीज स्टे कनेक्टेड with my channel, and if you like this video then please do share with your friends also. Thank you friends, bye.